जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है अबाउट ह्यूमन स्केलेटन। ये सारा मैं अपनी बॉडी पार्ट्स के वाले से आई एम फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन माई सेल्फ। जी, ह्यूमन स्केलेटन हैज टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको समझिएगा। एक्सियल स्केलेटन जो है दिस वन, ओके, दिस वन, ये एक्सियल एक्सिस है, ये इसमें स्कल, स्टर्नम, ये रिब्स और ये वर्टिब्रल कॉलम, ये जो एक्सियल में पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये देखिएगा, ये पेक्टोरल और ये जो हिप का पोर्शन है दैट इज पेल्विक। अब फर्दर देखिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। Axial skeleton further composed of skull, vertebral column, rib cage and sternum. sternum तो सिंगल है, इसकी बात पहले कर लेते हैं। ये sternum यहाँ पे होती है, दिस इज सिंगल बोन। अब आए स्कल पे। स्कल का जो पार्ट है, स्कल में ये सारा आता है, खोपड़ी सारी और ये सारा फेस ये स्कल में आता है। इसमें पहला पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम ये वाला पार्ट है, ये जो सारी खोपड़ी है, ये जो क्रेनियम है, ये सारा पार्ट आता है। अब इस क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स हैं, हमने काउंट करने 8 बोन्स हैं। 2 पेयर्ड है और जो है 2 अनपेयर्ड है। सॉरी 4 है ना, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड है। 4 अनपेयर्ड 4 और 2 पेयर्ड 4, 8 हो जाएगी। अब देखिएगा, इसमें मैं ये देखिएगा टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और सैपिटल बोन, फ्रंटल बोन, इस पर बात करते हैं। ये जो है 4 जो है, ये देखिएगा, ये जो 2 पेयर्ड है और ये जो सारी है दीज आर अनपेयर्ड, दीज आर अनपेयर्ड, ठीक है जी। देखिएगा जो पेयर्ड है, ये देखिए, ये कैंपेटी के ऊपर ये 2 प्लेट्स है, ये है टेम्पोरल और ये जो है ये है पैराइटल, 4 हो गई। अब बाकी 4 देखिएगा। और सैपिटल ये जो बैक पे ऐसा पोर्शन बोल रही है, वो सैपिटल ये बैक है। और फ्रंटल बोन ये जो है फ्रंटल बोन है। इथमॉइड के ये राइट साइड पे यहाँ पर है इथमॉइड, और सिम्फनॉइड थोड़ी सी ऊपर है, ये राइट साइड में होती है, इसका पेयर नहीं है। आपको 8 बोन्स पूरी कर दी मैंने, ठीक है। अब देखिएगा फेशियल बोन्स, ये फेशियल बोन्स ये हैं। अब ये कितनी है? टोटल 14 है। 6 जो है पेयर्ड है और जो 2 है वो अनपेयर्ड है। पहले हम बात करते हैं अनपेयर्ड की ना। ये देखिए, ये ऐसी छोड़ी और कोई नहीं है, अनपेयर्ड, ठीक है। और यहाँ पर अंदर करके यहाँ एक पॉइंट है, उसे बोलते हैं वूमर। ये 2 हो गए अनपेयर्ड। अब आ जाए अबाउट पेयर्ड पे। पेयर्ड पे ये देखिए, ये मैक्सिला, ये जो है ये मैक्सिला, ये नेजल बोन, ये ज़ाइगोमैटिक, ये लैक्रिमल, और जो अंदर है हमारे ये जिसको तालु बोलते हैं पैलेट बोन, ये जो रूफ है हमारे माउथ का, पैलेट बोन। और यहाँ पर यानी इस पोर्शन में अंदर करके 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें बोलते हैं इंफीरियर खोंका। तो ये मैंने 14 कंप्लीट कर दी। आइडिया हो गया आपको जी। अब देखिएगा, ये स्कल की बात तो हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाए वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो, ये वर्टिब्रल यहाँ से शुरू होते हैं, मिडल ऑब्लिंगेटा से यहाँ से हिप के पॉइंट तक ना, ये है वर्टिब्रल कॉलम। टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे है वो है 33 पूरी करनी है, ठीक है। सर्वाइकल ये जो है गर्दन का जो हिस्सा है, ठीक है, इस साइड पे सर्वाइकल में 7 है, या ये जो हिस्सा है मतलब बैक पे थोरेसिक वर्टिब्रा, इसमें 12 है। लंबर ये जो रीजन है मतलब यहाँ पे इस जगह पे बैक पे ले ली इसको, क्योंकि हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें। नंबर 5 और पैल्विक, बिल्कुल ये जो पार्ट है हिप के ऊपर है, ये है पैल्विक, इस पे 9 है। ये काउंट करिए 9 5 ये सारी 33। अब पैल्विक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सैक्रम, सैक्रम ये वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, और बिल्कुल जो एंड है, ये जो एंड वाला है ये कॉकेज, इसे बोलते हैं 4, ठीक हो गया। ये 33 वर्टिब्रे होगी, ओके। आइडिया हो गया आप लोगों को जी। अब देखिएगा, अच्छा बात करते हैं, ये रिब केज की बात करेंगे, स्टर्नम की बात तो हो गई, रिब केज यहाँ आ जाए। ये देखिए, जब रिब केज की बात करते हो तो ये जो हमारा रिब केज है सारा, ठीक है, चेस्ट कैविटी जो सारी हमारी, यहाँ देखिएगा ये स्टर्नम है, स्टर्नम एक ही है। अब एक बात याद रखिएगा, जितनी भी हमारी ये रिब्स है ना, ये बैक से तो
वर्टिकल कॉलम से सारी जुड़ी हुई हैं, राइट, सारी बैक से जुड़ी हुई हैं, बट अब देख रहे हैं फ्रंट से, स्टर्नम से ये जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी। ये देखिएगा फर्स्ट 7 यानी यहां से लेके जो फर्स्ट 7 है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जो फर्स्ट 7 वैसे टोटल बता दूं आपको, टोटल जो है 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स है और नंबर टोटल 24 है, टोटल 12 पेयर्स है। जो पहले 7 पेयर्स है ना, ठीक है, 1 से लेके 7 तक, these are directly attached with the sternum and these are called true ribs, ठीक है। फिर 8 9 10, जो 8 9 10 है वो ऐसी जुड़ी है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे जुड़ी हुई है, इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। ये इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है, इन्हें बोलते हैं फाल्स रिब्स। और जो लास्ट हुए वो आगे की तरफ ना वो डायरेक्ट अटैच है ना इनडायरेक्ट अटैच है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं फाल्स, इन्हें बोलते हैं सॉरी फ्लोटिंग रिब्स। ये जो है ये फ्लोट कर रही है, बैक से सारी जुड़ी हुई है, राइट। ये है फ्लोटिंग रिब्स, ये फाल्स रिब्स 8 9 10 और ये ट्रू रिब्स। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा आपने समझना है। वैसे इसमें मोस्टली ना आता है एमसीक्यूज, इसमें मोस्टली एमसीक्यूज के हवाले से आता है बोर्ड में। अच्छा, अब ये भी हो गया बेटा, सारा मैंने समझा दिया आपको, ऑल अबाउट दिस वन, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो ये देखिए, ये पेक्टोरल और ये पेल्विक। पेक्टोरल में ये देखिएगा, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर स्केपुला, यहाँ पे जो प्लेट्स है सुपर स्केपुला, ये देखिए ये सिंगल ह्यूमरस, ये देखिए रेडियस अल्ना, ये वाली साइड रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस अल्ना। और ये जो कलाई है रिस्ट बोन, ये है कार्पस, ये 2 रोज होती है, 8 होती है, 8 होती है। ये जो पंजा है ये 5 होती है, ये मेटाकार्पस है। और ये देखिए ये 3 पीस 3 पीस 3 पीस 3 पीस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 बोन्स ये और 2 ये 14 बोन्स है, टोटल कितनी होगी 14 फ्लेंजेस। ये आइडिया आपको हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट पेल्विक, ठीक है। अब देखिएगा पेल्विक पे आ जाए, पेल्विक गिर्डल में ये जो पेल्विक की हमारी जो हिप पोर्शन है, हिप बोन्स है, पेल्विक बोन, पेल्विक में जो है 2 प्लेट्स हैं लाइक दिस वन, ठीक है। एक प्लेट के अंदर फर्दर 3 बोन्स हैं, कॉक्सियल बोन में स्कियम, इलियम एंड पबिस, ये 3 है, ठीक है। स्कियम, इलियम, पबिस, ये 3 बोन है जो एक कॉक्सियल प्लेट का हिस्सा है। अब ये देखिए सबसे बड़ी बोन जो है, अब यहाँ से नजर नहीं आ रही, सबसे बड़ी बोन ये हमारी जो लेग बोन है, ये थाई बोन, ठीक है, फीमर को बोलते हैं। फीमर के बाद ये जो हमारा घुटना है इसे बोलते हैं पटेला, नी जॉइंट। और फीमर के बाद घुटने के नीचे जो है ना टिबिया फिबुला है, टिबिया फिबुला के बिल्कुल जहाँ खत्म होते हैं टखना इसको बोलते हैं, एंकल बोन कहते हैं, उन्हें बोलते हैं टार्सल, वो 7 होती हैं, यहाँ फर्क है, ये 8 है और ये टार्सल 7 है। फिर जो पाँव का पंजा कह लें वहाँ पे 5 मेटाटार्सल्स हैं, और जो फिंगर्स हैं वो 5 हैं, 4 पीस वो 13, 3 पीस हैं 14, और मतलब कि ये होगी ना 12 और 2 इसमें सेम 14 फ्लेंजेस। तो ये बेटा सारा आपको समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक और बात कर लेते हैं फर्दर, ठीक है। ये सारा आपको कोई इसमें ऐसी बात नहीं रहेगी, जस्ट लेट मी चेक इट, ओके, राइट। अब हम फर्दर थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉइंट्स के हवाले से, ये तो बोन्स हो गया, अब जॉइंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिएगा जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है इस पे बात करते हैं। जॉइंट्स बेटा 3 तरह के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थर्ड है दैट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें डायग्राम मुझे बनानी है यहाँ पे इसकी। इसमें जो एग्जांपल बताऊंगा आपको, हिंज जॉइंट, और इसमें है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जी, यहाँ एक मिनट डायग्राम मुझे समझानी है, देखिएगा ये लाइक दिस वन, ठीक है। ये देखिए ये जॉइंट है,
इसमें ये देखिए ये स्ट्रक्चर सारा, दिस वन, ये देखिएगा ये जो है यहाँ पे कैविटी सी है, ठीक है, यहाँ पर ये कैविटी है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जैसे कहा साइनोवियल, ठीक है, फ्लूइड, इसको बोलते हैं सोनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, ये आपको आई होप नजर आ रहा है, सोनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर इसकी ये जो मसल के पॉइंट्स हैं इन्हें बोलते हैं टेंडन्स, ठीक है, ये टेंडन्स हैं। और यहाँ पर जो इसको फर्दर जो बोन के पार्ट्स हैं इन्हें बोलते हैं लिगामेंट्स, इन्हें बोलते हैं लिगामेंट्स। मसल के एंड होते हैं टेंडन्स, और जो बोन्स के फर्दर एक्सटेंशन होती है उसको बोलते हैं लिगामेंट। ये बेटा सिनोवियल फ्लूइड है, और ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये है सिनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब देखिएगा बेटा इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स है क्या, जॉइंट्स दोज एरियाज वेयर बोन्स मीट टुगेदर, ओके, एंड इमूवेबल जो जॉइंट्स हैं ये हमारे ब्रेन में होते हैं, ये बोलते हैं सूचर, ये जो हमारे जोड़ हैं खोपड़ी के अंदर, इसमें बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, ये मूव नहीं करते, अगर मूव करते होते तो कभी हम सर कर लेते, कभी हमारा हिस्सा इधर आ जाता, मतलब हमारे अजीबोगरीब पोर्शन बन जाते, पोर्स बन जाती ब्रेन की जी। स्लाइड बेटा इमूवेबल जॉइंट हो गया। स्लाइडिंग मूवेबल जॉइंट्स जो है ये स्लाइड से मूवमेंट करते हैं, जैसे हमारे जो वर्टिबल कॉलम के में इंटरवर्टिबल डिस्क है स्लाइड से मूवमेंट होती है, हमारी कॉग्निटिव प्लेट्स के बीच में पब्लिक सिम्फिसिस है इसमें स्लाइड से मूवमेंट होती है, हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनमें स्लाइड से मूवमेंट होती है, तो ये स्लाइड मूवमेंट है। अच्छा बेटा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स है जो फ्रीली, जैसे ये देखिए ये हिंज जॉइंट, और ये देखिए ये बॉल सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट, और ये जो जॉइंट है ये बॉल सॉकेट जॉइंट है, और ये जो नी जॉइंट है और ये एल्बो जॉइंट है इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। देखिएगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ये जो फ्री मूवेबल जॉइंट्स इन्हें बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स, सिनोवियल, इन्हें बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। बेटा वजह क्या है, वाई वी कॉल सिनोवियल जॉइंट्स, इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, देखिए इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और ये देखिए इसकी कवरिंग होती है, ये कैविटी है, सिनोवियल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, अगर ये रप्चर हो जाए, लीकेज हो जाए तो बेटा इसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है, पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ओके। और ये बेटा ये टेंडन बताया, ये लिगामेंट बताया, ओके, अभी ये फर्दर आगे बढ़ाऊंगा। और बेटा दूसरी बात ये इस एग्जांपल के हिंज जॉइंट जी, बेटा हिंज जॉइंट में ये आती है एल्बो मूवमेंट और जो हमारी नी जॉइंट है, और जो दूसरा है बॉल सॉकेट जॉइंट बेटा ये हमारी पेक्टोरल ये वाला शोल्डर जॉइंट, और दूसरा हमारा क्या है दैट इज हिप जॉइंट। तो ये बेटा आपको आइडिया सारा हो गया, एग्जांपल भी समझा दी, ठीक है। तो दिस इज इनफ आई थिंक टुडे, ओके, सी यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।